तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, पूरे देश में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। इसी बीच रोजाना कोरोना के हजारों मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,20,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसको देखते हुए कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में एक बार फिर मोदी सरकार लॉकडाउन को लागू कर सकती है। तो तैयार रहिए एक बार फिर से नए लॉकडाउन के लिए। साथ ही दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे राशन कार्ड धारकों को 3 महीने और मिल सकता है मुफ्त में राशन, ऐसे बनवाएं अपना राशन कार्ड। साथ ही दोस्तों अगर आपके खाते में नहीं है एक भी रुपया, तब भी निकाल सकते हैं 5,000 रुपए। इस योजना का उठा सकते हैं इमरजेंसी में लाभ। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में आगे जानेंगे मोदी सरकार ने चीन पर हमले के लिए तीनों सेनाओं को दी खुली छूट, चीन के होश हुए फाख्ता। साथ ही अगर आप भी हैं 10वीं पास तो यहाँ निकली हैं बम्पर सरकारी नौकरियां, जल्द करें आवेदन क्योंकि ये है अंतिम तारीख। साथ ही दोस्तों अगर आप में भी दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं कोरोना की जांच, वरना हो सकती है बड़ी परेशानी और जा सकती है जान। साथ ही दोस्तों 1 जुलाई से बदल जाएगा एटीएम से पैसे निकालने का ये नियम, जान ले वरना आपकी जेब पर पड़ेगा भारी। तो दोस्तों कौन कौन से हैं वो नियम और क्या है ये सभी बड़ी खबरें जानेंगे एक एक करके आगे वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों अगली खबर, राशन कार्ड धारकों को 3 महीने और मिल सकता है फ्री में राशन, ऐसे बनवाएं अपना भी कार्ड। जी हाँ दोस्तों बता दें, कोरोना महामारी के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को आने वाले और 3 महीनों के लिए फ्री राशन मिल सकता है। दोस्तों इसके लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकार से बड़ी मांग की है। दोस्तों बता दें, गरीब और प्रवासी मजदूरों के लिए इस योजना को और 3 महीनों तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस योजना के तहत आपको आगे 3 महीनों तक के लिए और मुफ्त में राशन दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों इन सभी राज्यों ने मोदी सरकार से कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी इस बार मुफ्त में राशन दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि कुछ राज्यों ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन को 3 महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया है। दोस्तों इसके बाद अब मोदी सरकार राज्यों द्वारा दिए गए इस सुझाव पर विचार करेगी और इसके बाद ही इस योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार अप्रैल से लेकर जून तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या फिर चावल और साथ में 1 किलो दाल को फ्री में बांट रही है। दोस्तों ये फायदा उनको भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। मोदी सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक लगभग 20 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाया गया है। तो ऐसे में ये योजना एक बार फिर से अगले 3 महीनों तक के लिए बढ़ सकती है, यानी कि सभी राशन कार्ड धारकों को जिनके पास राशन कार्ड है, अगर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो अब उनको भी मुफ्त में राशन मिलेगा। वहीं दोस्तों अगली खबर, अगर खाते में नहीं है एक भी रुपया, तब भी निकाल सकते हैं 5,000 रुपए, इमरजेंसी में उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री जन धन योजना मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस योजना के बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास भी जनधन का खाता है तो आप उस पर 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं। ये 5,000 रुपए पाने के लिए पहली शर्त यह है कि आपका खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप उस अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों दूसरी शर्त यह है कि आपका जनधन खाता पिछले 6 महीनों से बंद हुआ नहीं होना चाहिए, साथ ही उसमें मिनिमम बैलेंस भी होना चाहिए। अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं तो आपका बैंक जनधन खाता पर 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर सकता है। दोस्तों अगली खबर, मोदी सरकार ने चीन पर हमले के लिए तीनों सेनाओं को दी खुली छूट, चीन के होश हुए फाख्ता। जी हाँ दोस्तों बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस रवाना होने से पहले केंद्र सरकार ने सेना को चीन के ऊपर हमले के लिए अब खुली छूट दे दी है, जिससे कि अब हमारी सेना के पास पूरी ताकत आ गई है। अब सेना जब चाहे तब चीन पर हमला कर सकती है। साथ ही सेना को स्थानीय स्तर पर नए हथियारों को खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए का आपातकालीन फंड भी जारी कर दिया गया है।
दोस्तों दरअसल बता दें, सरकार ये सब चीन की चालबाजियों को जवाब देने के लिए कर रही है, क्योंकि कुछ हफ्तों से चीन लगातार गलवान घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जिसे रोकने के लिए सेना ने LAC पर भारी संख्या में सैनिकों और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों अगली खबर, 1 जुलाई से बदल जाएगा ATM से पैसे निकालने का ये नियम, जान ले वरना आपकी जेब पर पड़ेगा भारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीनी बीमारी के कारण देश में 2 महीनों से ज्यादा लागू लॉकडाउन के कारण कई लोग पैसों की तंगी के कारण जूझ रहे हैं। ऐसे में अब आम लोगों को एक और झटका लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से ATM से पैसे निकालने के नए नियम लगने जा रहे हैं, जो कि अब आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाएंगे। दरअसल दोस्तों, कोरोना संकट के बीच सरकार ने ATM से पैसे निकालने पर सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हटा लिए थे, जिससे लॉकडाउन में लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन ये छूट सिर्फ 3 महीनों के लिए ही दी गई थी। जी हाँ, ये छूट 30 जून को खत्म होने वाली है। ऐसे में अब आपको फिर से ATM से पैसे निकालने पर पहले जैसे ही चार्जेस देने होंगे। ATM ट्रांजैक्शन गाइडलाइंस के मुताबिक 1 जुलाई से एक बार फिर से पुराने नियम लागू हो जाएंगे, जिसके मुताबिक किसी भी दूसरे बैंक से अगर आप महीने में 5 बार से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसके लिए ट्रांजैक्शन शुल्क देना होगा। दोस्तों ये चार्जेस अलग अलग बैंकों ने अपने अनुसार निर्धारित कर रखे हैं, जिसमें अगर आप किसी दूसरे बैंक से एक महीने में 5 बार से ज्यादा बार कैश निकालते हैं तो आपको शुल्क चुकाना होगा, जो कि 8 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का हो सकता है। दोस्तों ये चार्जेस आपको हर बार पैसे निकालने पर देने होंगे, तो आपको ये खासा ख्याल रखना है, क्योंकि अब ये नया नियम एक बार फिर से 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। साथ ही दोस्तों, अगर आप में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं कोरोना जांच, वरना हो सकती है बड़ी परेशानी। दोस्तों अगर आप में भी सूंघने की क्षमता कम हो गई है या किसी चीज का स्वाद नहीं पता चल रहा है तो आपको तुरंत कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि समय रहते लक्षणों को पहचान कर मरीज को क्वारंटाइन कर उसका इलाज किया जा सके। क्योंकि दोस्तों शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के लगातार सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता में कमी होती है तो ऐसी संभावना है कि वो कोरोना से संक्रमित हो सकता है। ऐसे में अगर आप में भी इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप जल्द से जल्द कोरोना की जांच जरूर करवाएं। आपकी जागरूकता ही हमें इस तेजी से फैलती कोरोना महामारी पर काबू पाने में मदद कर सकती है। दोस्तों अगली खबर, अगर आप भी हैं 10वीं पास तो यहाँ निकली हैं बम्पर सरकारी नौकरियां, जल्द करें आवेदन, ये है अंतिम तारीख। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने बम्पर भर्तियां निकाल दी हैं, जिसमें कोई भी 10वीं पास महिला या फिर पुरुष आवेदन कर सकता है। दोस्तों ये भर्तियां कुल 608 पदों पर होने जा रही हैं, जिसमें तकनीशियन इलेक्ट्रिकल के पद रहेंगे, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से शुरू होगी और 22 जुलाई 2020 तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर, मजदूर, श्रमिक और कामगारों को रोजगार देगी ये सरकार, प्रक्रिया हुई शुरू, आप भी पा सकते हैं ऐसे। जी हाँ दोस्तों, बता दिया जाए अगर आप भी एक श्रमिक हैं, मजदूर हैं या फिर कामगार हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सभी मजदूर, कामगार और श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब करीब 1.5 लाख प्रवासी कामगारों को उनकी स्किल, उनकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाएगा। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ी घोषणा करते हुए कहा गया है कि अब सभी श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद उनको रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों ऐसे में करीब 1.5 लाख प्रवासी कामगार, श्रमिक और मजदूरों को नौकरी मिलेगी। इसमें दोस्तों बता दिया जाए कि आपकी कार्य की क्षमता और आपकी स्किल के हिसाब से ही आपको नौकरी दी जाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दोस्तों यहाँ पर कोरोना के कहर से पहले ही रियल एस्टेट सेक्टर का काम काफी मंदा पड़ा था। सरकार की ओर से तमाम रियायतें मिलने के बाद अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है। इसी की वजह से कोरोना संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन के समय विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मजदूर, कामगार और श्रमिकों की संख्या लाखों में। इसीलिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने हुनर के आधार पर इनको रोजगार देने के लिए बड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें प्रारंभिक चरण में करीब 1.5 लाख मजदूर, श्रमिक और कामगारों को सीधे नौकरी दी जाएगी। इसके लिए योगी सरकार सभी मजदूर, कामगार और
श्रमिकों को जॉब ऑफर लेटर भी दे रही है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में एक छोटी मोटी नौकरी करनी है रियल एस्टेट में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।